नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है वीएस लर्निंग में। और आज हम सीखेंगे कि कैसे जीएसटी नंबर को कैंसिल करना है। चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें, और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ आए कि ये प्रोसेस कैसे होगा। इसके लिए हमने gst.gov.in की वेबसाइट पर आए। उस पर आकर हमने सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का टैब पे क्लिक करना है। ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन टाइप में एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया। ये लास्ट मॉडिफाइड डेट आ गई। लास्ट मॉडिफाइड डेट आज की डेट आ रही है जिस दिन हम इसको शुरू कर रहे हैं फॉर्म को भरना, और ड्यू डेट टू कंप्लीट आ गई कि अगर आप आज ये फॉर्म शुरू करते हैं तो आपको इस दिन तक ये ड्राफ्ट सेव रहेगा, उसके बाद ये ड्राफ्ट डिलीट हो जाएगा, फिर आपको पूरा फॉर्म फ्रेशली भरना पड़ेगा। और ये 0% है, फिलहाल ये 0% है। जब आप इसको कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे उसके अंत में हम देखेंगे कि थर्ड स्टेप तक आते आते इसको ये 100% हो जाएगा। जब ये 100% हो जाएगा इसका मतलब हमारा फॉर्म कंप्लीटली फिल हो चुका है और हम अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ गई। इसके आने के बाद हम इसको सेव कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब सेकेंड टैब में ये हमसे पूछता है कि क्या रीजन है जिस वजह से आप जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एक लिस्ट आ जाती है जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपका रीजन क्या है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का। पहला आता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी देखिए आप सबको पता होगा कि जो जीएसटी नंबर है वो पैन नंबर के बेसिस पर अलॉट होता है। अब अगर आपका जो पहले बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप था उसको अब आपने पार्टनरशिप में कर लिया तो आपका पैन नंबर नया मिलेगा, तो उस चक्कर में आपका जीएसटी नंबर भी चेंज हो जाएगा। सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कंपल्शन नहीं है। तो इसलिए आप अगर आपकी वो लिमिट कम हो गई तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा डिसकंटिन्यूएंस या क्लोजर ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, अदर्स अगर इनमें और कोई चीज है जो यहाँ पर स्पेसिफिकली स्टेटेड नहीं है, और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल, लीज्ड और अदरवाइज, अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, और डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। हम अपने केस में फिलहाल सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछता है कि कब से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का इफेक्ट लाना है। तो हम यहाँ पर डालेंगे 31/03/2020। देखिए, जब भी आप अपनी डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज कैंसल डालेंगे आपको ये चीज ध्यान रखनी कि उस डेट तक जितनी भी रिटर्न्स हैं वो सारी कंप्लीटली फाइल होनी चाहिए। अगर वो रिटर्न्स फाइल नहीं होंगी तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है। आपको पहले सारी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी तभी आप ये एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पिछली जो लास्ट रिटर्न आपने फाइल करी है उसकी सारी डिटेल्स आ जाती है, एआरएन नंबर वगैरह सब आ जाता है। अब टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, अगर आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं उस दिन कोई स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो उस स्टॉक पे जो जितना भी इनपुट बनता है वो आपको वापस जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो इनपुट एक टाइम पर क्लेम कर रखा था। तो अभी हमारे केस में यहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं है इसलिए हम इसको 0 रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो भर लें अगर आपके केस में ये हो तो। उसके बाद इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोफाइल हमारी 100% हो चुकी है। इसका मतलब कि हमारा जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फॉर्म था वो कंप्लीटली फिलअप हो चुका है और अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पे क्लिक करेंगे और प्लेस डालेंगे। अब हमारे पास इसको फाइल करने के लिए दो तरीके हैं, पहला डीएससी और दूसरा ईवीसी। ईवीसी यानी जो आपका जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, आप उसके थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। हम यहाँ पर डीएससी की मदद से इसको फाइल करेंगे।
ये एम साइनर खुल गया। इसमें हम अपना DSC का पासवर्ड डालेंगे और ओके एंटर कर देंगे। देखिए, थैंक यू फॉर सबमिशन, system will verify validate the information submitted after which the acknowledgement will be sent in next 15 minutes। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 15 मिनट के अंदर अंदर एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने आज GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एक एप्लीकेशन फाइल करी। और इन सब वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग VS लर्निंग।